जीवन में ना हमेशा पूरी तरह से टेंशन फ्री रहना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन अपनी मानसिकता और माइंडसेट और आदतों में बदलाव करके आप अपनी खुशी का ग्राफ जरूर बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, खुशी परिस्थिति से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें देखते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरों की बातों और उनकी राय में उलझे रहने से ना मानसिक शांति सबसे पहले भंग होती है। और हम ना यही करते हैं, दूसरों की बातों में, दूसरों की राय में, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, उसने मुझे ये बोल दिया, इसको मैंने ये बोल दिया, तो इन सब बातों में उलझ के ना हमारी मानसिक शांति है ना, वो हम कहीं ना कहीं भंग कर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें खुद को खुश और तनाव मुक्त रखना है ना, तो दूसरों की बातों में और दूसरों के राय में हमें कम उलझना चाहिए, हमें कम ध्यान देना चाहिए। आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति जो है ना, वो आपके हाथ में होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना आपका काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 11 ऐसी आदतें जिसे अपनाकर आप ना टेंशन फ्री और अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे बात करते हैं नंबर फर्स्ट। दूसरों की राय को ना व्यक्तिगत ना ले। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वहाँ उनकी अपनी सोच और नजरिया है, आपकी असलियत नहीं। क्योंकि लोगों से ज्यादा ना आप खुद को अच्छे से जानते हैं। लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ना लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर है ना बातें करने के लिए उनको टॉपिक चाहिए होता है, तो वो बस किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। वो जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और उनकी सोच पर ही निर्भर होती है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए है ना, दूसरों की बात को है ना व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल ना ले, क्योंकि कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानते, सब अपना राय देते हैं। और सही या गलत दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो बात सही हो ये भी ज़रूरी नहीं, और एकदम गलत हो वो भी ज़रूरी नहीं। पर दूसरों की बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2। सुने सबकी पर करे मन की। सलाह सबकी ले, लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ और ज़रूरत के हिसाब से ही करें। क्योंकि ना हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी है ना हम दूसरों की बातों में आकर बहुत बड़े बड़े फैसले ऐसे ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कर पाओगी या फिर कर लोगी, तो फिर शायद कर पाएंगे, और फिर बाद में हमसे नहीं होता है। तो सोच समझ के हमेशा फैसला लेना चाहिए, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे कोई भी चीज़ का हो। डिसीजन हमेशा अपने बलबूते पर ही लेना चाहिए, जो आप खुद कर सकते हो या फिर आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो इसीलिए दूसरों की बातों में आके कोई डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन है वो खुद के बलबूते पर ले और खुद के दम पर ले, नहीं तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि ये चीज़ मैं कर नहीं सकती, पर मैं दूसरों की बातों में आके ये फैसला मैंने गलत ले लिया है। तो इसीलिए खुद के फैसले खुद के होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 3, खुश रहने का और टेंशन फ्री रहने का और एक मूल मंत्र। अतीत को पीछे छोड़े। जो बीत गया है ना, उसे बदला नहीं जा सकता, ये तो सबको पता है। उसे पकड़कर बैठने से आज की खुशी छिन जाती है। हमारे लाइफ में ना अतीत में कई चीज ऐसी होती है जो हम भूल नहीं सकते या फिर भूल नहीं पाते हैं, उसे भूल के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत से ऐसे वजह होती है या फिर ऐसे कारण होते हैं, जो बातें है ना हमेशा दिमाग में रहता है और दिमाग में घूमती ही रहती है। उस चीज़ से हम उभर ही नहीं पाते हैं। पर हमें ना अतीत को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हो गया है ना उसे हम बदल नहीं सकते और उसे हम ठीक भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है जो आज हमारे पास है उसे लेकर ही जीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अतीत में हमारे साथ कोई घटना घट जाती है जिसे ना हम चाहकर भी भूल नहीं पाते, पर भूलना पड़ता है और भूल के आगे बढ़ना पड़ता है और जीवन जीना भी पड़ता है। तो इससे अच्छा कि उस बारे में हम ना ही सोचे तो बेहतर है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नंबर 4। भविष्य की चिंता कम करें और वर्तमान में जीना सीखें। हम ना अक्सर ये गलती करते हैं कि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता, तो इससे अच्छा है कि हम वर्तमान में ही जीना सीखें। पता है, अक्सर हमारी चिंता है ना बीते हुए कल में जो नहीं किया है ना उसके बारे में पछतावा करके होती है, या फिर आने वाले कल में क्या होगा उस डर में होती है।
तो इससे अच्छा है कि हम ना आज पर ध्यान दें, वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें। यहाँ सोचें कि आज के दिन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम आज के दिन में कैसे खुश रह सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात तक हम दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमें शाम को ऐसा पछतावा ना हो कि आज का दिन व्यर्थ चला गया है। हम कल ना सोचें, आज ही को सोचें। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इसीलिए आज को बेहतर बनाएं, आज में जिए, आज के दिन में बहुत अच्छा काम करें, जो आपको अच्छा लगे वो सब कुछ करें, ताकि शाम को आपको ऐसा ना लगे कि दिन व्यर्थ चला गया है। और जब भी आपको ऐसा महसूस हो ना कि तनाव महसूस हो रहा है या फिर किसी चीज़ की टेंशन सता रही है, तो लंबी और गहरी 2 मिनट के लिए सांस ले। दिमाग को है ना तुरंत शांत करता है ऐसा करने से। और मन में सोचे कि सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा है, मैं फालतू ही टेंशन ले रही। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं नंबर 5। सबसे पहले ना हमें ना अपनी सोच का नजरिया बदलना चाहिए। पता है खुशी ना परिस्थिति से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें देखते कैसे हैं। शुक्रगुजार रहे। रोज रात को ना सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी है। यह दिमाग को ना नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो नहीं है ना हमारे पास उसके बारे में सोचते हैं। हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो है ना उस बारे में सोचना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है और आप उससे बहुत खुश है और आभार व्यक्त करते हैं, तो फिर उस चीज़ को ना सोचा करें और ना शुक्रगुजार किया करें कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है और हम इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। तो इस चीज का ना शुक्रगुजार करें। यूनिवर्स को या फिर आप जिस भगवान को या फिर जिन्हें मानते हो उन्हें इस चीज का आभार व्यक्त करें कि हाँ हम शुक्रगुजार है कि हमें ये चीज़ आपने दिया है, आपकी कृपा से हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है। और ना स्वीकार करना सीखिए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि दूसरों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। या फिर मौसम, जैसे कि सारे मौसम सबको पसंद नहीं है पर ये अपने हाथ में भी नहीं है, तो ऐसे व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दे। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसे हम बदल नहीं सकते, वो उनकी अपनी सोच होती है। तो ये चीज़ अगर हम सोचें कि वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, किस लिए सोचते हैं, और उस चीज़ को लेकर अगर खुद अपनी बीपी बढ़ा ले या फिर टेंशन में आ जाए, तो इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलने वाला, उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे अच्छा जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर ले। अच्छा ठीक है बोल के, एक छोटा सा शब्द अच्छा ठीक है ये बोल के ख़त्म करें और हमेशा शुक्रगुजार रहे उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है और छोड़ दे उन चीज़ों को जो आपके पास नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 6, अपेक्षा, उम्मीदें दूसरों से कम रखें। दुख का ना सबसे बड़ा कारण दूसरों से की गई उम्मीदें होती है। जब हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से चलेंगे तो निराशा हाथ लगती है। अपनी खुशी की चाबी ना अपने पास ही रखें, दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर ना करें। पर हम ना हमेशा यही करते हैं कि हम ना दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। अपने आसपास ना सारे लोगों से हम जिससे भी मिलते हैं या फिर किसी से भी उठना बैठना हो, दोस्ती यारी में या फिर भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, हम सब ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए ये सोचते होंगे या फिर ये मेरे लिए ये कर देगा। और इस तरीके से ना बहुत सारी किसी न किसी से किसी तरीके से हम उम्मीद पाल ही लेते हैं और फिर ना बाद में क्या हाथ लगता है, निराशा। हम समय के साथ साथ फिर देख ही लेते हैं कि हमें उम्मीदें पालना नहीं चाहिए। हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं या फिर खुद के लिए कितना कर सकते हैं इस चीज़ पर ध्यान दें। दूसरों से उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब लोग उम्मीद पर खरा उतर जाएंगे और फिर मन में बहुत दुख होता है जब हम उम्मीदें रखते हैं और फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती या फिर किसी भी कारण से फिर हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमने व्यर्थ ही उम्मीद रख लिया इस इंसान से। तो इससे अच्छा कि हम उम्मीद ही ना रखें किसी से, बस खुद पे भरोसा और खुद से उम्मीद रखिए, क्योंकि है ना दूसरों से हमें उम्मीदें रखने से ना सिर्फ दुख और तकलीफें ही मिलती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं नंबर 7, तुलना करना बंद करें। हम अक्सर है ना यही करते हैं कि हम ना
दूसरों से अपनी तुलना कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं या फिर मन में आ ही जाता है। सबकी लाइफ की परिस्थिति है ना हर दूसरे इंसान से अलग है। खुद की तुलना दूसरों की लाइफ के साथ नहीं करना चाहिए। अभी है ना सोशल मीडिया के इस दौर में ना हम अपनी निजी जिंदगी की तुलना है ना अक्सर दूसरों की दिखावटी जिंदगी से करने लगते हैं। हम ना सोशल मीडिया में दूसरों की लाइफ देख के या फिर उनके काम करने की तरीका देख के या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन सबको देख के है ना हम ऐसा फील करते हैं कि मतलब हमारी लाइफ ऐसी क्यों है या फिर हम इतना मतलब नहीं कर पाते हैं दूसरों की तरह काम। हम ना सोशल मीडिया पे दूसरों के घर या फिर कुछ भी देख के उनकी कोई भी ऐसी हॉबी या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को देख के सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं है या फिर वो अपने घर को जिस तरीके से मेंटेन करके रखती है सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं कर पाते हैं इतना चाहने के बाद भी। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है। तो इसी वजह से ना दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। हम ना किसी की लाइफ को देख के अगर उनके जैसा सोचने लगे कि उनकी तरह हमारी लाइफ होनी चाहिए तो हम ना अपनी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो इससे अच्छा ना खुद में रहे, खुद के काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, खुद अपनी लाइफ कैसे बेहतर जी सकते हैं इस पर ध्यान दे। जो होता है वो ही करे, जो नहीं हो पा रहा है उस पर ध्यान ना दे। अपनी प्रतियोगिता ना केवल खुद से रखे। आप कल क्या थे और आज क्या है, बस यही मायने रखता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास करता है और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का भी वास होता है। अच्छी नींद ले। हम ना अक्सर यही करते हैं कि रात को है ना लेट सोते हैं सारा काम वाम करके, हाउसवाइफ स्पेशली, और फिर जाके ना सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं फिर सुबह के भागदौड़ के लिए। तो इस बीच में ना हमारी नींद है ना जो पूरी नहीं हो पाती है, और नींद पूरी ना होना ना मतलब पूरे दिन को ख़राब करना और पूरे बॉडी को ख़राब करना होता है। तो इसीलिए ना एक अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद है ना मन और दिमाग दोनों को ही बहुत अच्छा फ्रेश करता है। तो इसीलिए ना हमें अपनी नींद पर ध्यान देना चाहिए और एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। पौष्टिक आहार। हम लोग ना अक्सर यही करते हैं कि सबको खिलाते या फिर पूरे घर का ध्यान रखते रखते हम खुद है ना अपनी ध्यान नहीं रखते हैं, और लास्ट में ना जो भी बचा खुचा होता है ना उसी से काम चला लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। कभी टाइम मिले तो खा भी लेते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि नहीं भी खाते हैं काम में, और थोड़ा बहुत अगर खा लेते हैं तो खा लेते हैं। इस बीच में ना हम अपना प्रॉपर डाइट लेना भूल जाते हैं। इस शरीर को ना एक प्रॉपर डाइट की भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ना हमें अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और अच्छी पौष्टिक आहार लेनी चाहिए, और ना कम से कम 20 मिनट की सैर या व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। आप ना अपने दिनचर्या में थोड़ा सा ना घूमना फिरना या फिर अपनी योगा करना, अगर किसी को योगा की आदत है या फिर कोई ध्यान जप ये सब करते हो, थोड़ा सा घूम के आना बाहर, ये सब करते हो तो अपने दिनचर्या में ये हिस्सा भी रखना ज़रूरी है। तो इससे है ना बॉडी को बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है और माइंड को रिलैक्स फील होता है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे भी अपने दिनचर्या में ज़रूर रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 9, खुद से प्रेम करना सीखिए अगर नहीं करते हो तो। क्योंकि ना हम अक्सर दूसरों के प्रति तो बहुत दयालु होते हैं लेकिन खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम ना कभी कभी लाइफ में है ना कुछ गलतियाँ ऐसे ही कर देते हैं जो हमें भी पता नहीं होता, या फिर हम चाह के या फिर ना चाह के भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं और फिर है ना खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ना खुद को माफ़ करना सीखिए, अपनी कमी को स्वीकार करना सीखिए और उसे है ना फिर सुधारने की कोशिश भी कीजिए और अपनी खूबियों को भी पहचानिए। क्योंकि ना कई बार है ना कुछ लोग है ना खुद के अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां देखते हैं, शायद उनको खुद की खूबियां दिखती ही नहीं है, और ऐसे करने से ना हम खुद के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं और हमें ना दूसरों के अंदर सिर्फ अच्छाई दिखती है और खुद के अंदर सिर्फ बुराई दिखती है। तो इसीलिए ना खुद की खूबियों को भी ना पहचानना चाहिए और खुद की कमियों को भी पहचानना चाहिए, और दोनों को ही ना मतलब स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 10,
तो फ्रेंड्स, सकारात्मक लोगों के साथ रहे, नकारात्मक लोगों से दूर रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए और टेंशन फ्री रहने के लिए। हमेशा ना ऐसे दोस्त बनाए जो आपको प्रोत्साहित करे, ना कि आपकी कमियां निकाले। ऐसे दोस्त बनाए जो आपको हर चीज में मोटिवेट करे या फिर आपको अच्छी सलाह दे, कि ना सबको पता है अच्छी संगति का असर अच्छा ही होता है और बुरी संगति का असर बुरा ही होता है। जैसे विचारधारा के लोगों के साथ रहोगे ना, धीरे धीरे आपके विचार भी उनके जैसे होते जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा सकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए और नकारात्मक लोगों के साथ दूरियां बनानी चाहिए। जो लोग दूसरों की चुगली करते हो या फिर इधर उधर की बातें करते हो, दूसरों की बातों में अपना समय व्यर्थ ही गवाते हैं, ऐसे लोगों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें ना दूसरों की चुगलियां ना सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे है ना अपनी पॉजिटिविटी खत्म होती है और ऐसा करने से ना आप धीरे धीरे नेगेटिविटी के ओर जाते हो। मुझे ना आज भी याद है कि मेरी लाइफ में ना एक ऐसा टाइम था जब मैं ना एक नेगेटिव मेरे पास सहेली थी, जो ना हमेशा ना दूसरों की चुगली, दूसरों की बातों में ध्यान दिया करती थी और मैं भी ना उसके साथ रह रह के उसकी बातें सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। फिर ना मुझे समझ आया और मैंने धीरे से उससे दूरियां बना ली। तो हमें ना समझदारी के साथ इन सब चीज़ों से दूरियां बनानी चाहिए और दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नंबर 11। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरियां बनाएं। दूसरों की चमक धमक वाली ज़िंदगी देखकर खुद को छोटा ना महसूस करें। डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है, क्योंकि ना देखिए, सबकी लाइफ है ना अलग अलग होती है और सब अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होते हैं या फिर संघर्ष करके एक मुकाम पर पहुँचे हुए होते हैं। तो हमें दूसरों की लाइफ देखकर है ना कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। अक्सर हम जैसा देख रहे हैं वैसा हो ज़रूरी भी नहीं होता, और अगर हो भी ना तो भी खुद को छोटा ना महसूस करें, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है और अपनी लाइफ को देखना चाहिए और अपने में खुश रहना चाहिए। अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं उस बारे में सोचना चाहिए, जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की चीज़ें देखकर या फिर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा या फिर दुखी महसूस कराना नहीं चाहिए, क्योंकि ना आप जहाँ पर हो ना, क्या पता उसे देखकर भी कोई ऐसा सोच रहा होगा कि इनकी लाइफ अच्छी है। तो हमें ना अक्सर दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है या फिर स्मूथ लगती है, लेकिन खुद की लाइफ बहुत कठिन लगती है। पर ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग संघर्ष है और अपनी अपनी लाइफ है। तो इसीलिए अपने लाइफ में और अपनी चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए। हमें ना अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। हमें ना बड़ी चीज़ों या फिर कामयाबी का इंतज़ार करने के बजाय ना रोज़मर्रा की जो चीज़ें है ना या फिर आनंद है ना, उसे ही लेना चाहिए। पसंदीदार संगीत सुने, किसी पुराने दोस्त से बात करें जो आपके लिए या फिर आपको अच्छा लगता हो, एक अच्छी चाय कॉफ़ी का आनंद ले। ऐसे ही ना हर दिन को एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लाइफ में ना हर एक छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए, छोटी सी सेलिब्रेशन करना चाहिए। खुश रहना ना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। खुश रहने का कोई एक जादुई बटन नहीं होता। खुशी का सबसे आसान तरीका देने का भाव, किसी की मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना आपको जो सुकून देता है ना, वह दुनिया की किसी भी वस्तु से बड़ा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनों का और अपना ध्यान रखिए।